नीरज बड़ी कक्षा में पहुंचता है। गर्मियों की छुट्टी खत्म हुई। उसकी माँ कहती है, चलो बेटा, अब तो तुम अगले साल बाहर शहर जाओगे आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो इस साल तुम खूब मेहनत करो। नीरज हाँ माँ ऐसा कहते हुए सोकर उठता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देता है, पर कुछ साफ साफ समझ में नहीं आता। नीरज खाना खाकर स्कूल की परीक्षा देने पहुंचता है। उसके बाद घर लौटता है, पर पूरे दिन भर उसे कुछ अजीब सा फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देता है। नीरज खुद से कहता है, अरे दिन भर ये मुझे अजीब अजीब सा आवाज़ क्यों सुनाई दे रहा है। नीरज अपने कमरे का टीवी पंखा बंद करके शांत माहौल में बैठकर उस आवाज़ को ध्यान से सुनता है और उसे समझने की कोशिश करता है। तभी उसे आवाज़ें सुनाई देती है, आज हम खाना कहाँ से खाएंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें यहाँ से कोई बाहर निकालो, बचाओ बचाओ। नीरज ये आवाज़ सुनकर चौंक जाता है और जाकर अपनी माँ को अपने कमरे में बुलाता है। फिर कहता है माँ, और कहता है मेरे कमरों से कुछ अजीब अजीब सा आवाज़ें आ रहा है, आप भी सुनने की कोशिश करो। तभी दोनों शांत खड़े होकर सुनते हैं। तब सिर्फ नीरज को सुनाई देता है, मुझे कोई यहाँ से बाहर निकालो, मैं भूख से मर जाऊँगी। नीरज अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या आपने वो आवाज़ सुना? तब उसकी माँ कहती है, क्या बेटा, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, लगता है तुम पढ़ाई कर कर के पागल हो चुके हो और अजीब अजीब सा हरकत करने लगे हो, चलो जल्दी मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। तब नीरज समझ जाता है कि सिर्फ उसे ही ये आवाज़ें सुनाई दे रहा है। फिर वो शांति से अपने कमरे में बैठता है, फिर आवाज़ सुनने की कोशिश करता है। तभी उसे आवाज़ आती है, मुझे तो अपना घर वापस जाना है, नहीं मुझे मेरी माँ चाहिए। नीरज पूछता है, तुम सब कौन हो और कहाँ हो? तब आवाज़ आती है, हमें यहाँ से बाहर निकालो, मदद करो हमारी। नीरज अपने कमरे में सब जगह ढूंढता है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो सीधे डॉक्टर के पास जाता है। नीरज अपनी परेशानी डॉक्टर को बताते हैं। उसके बाद डॉक्टर उसके कानों में चेकअप करते हैं। तभी उसके कान में कई सारी चींटियां दिखाई पड़ती हैं। डॉक्टर नीरज से कहते हैं, नीरज तुम्हारे कान में तो ढेर सारी चींटियां हैं, इसलिए तुम्हें इन सब का आवाज़ें सुनाई दे रहा है, मैं इसे अभी बाहर निकालता हूँ। तभी नीरज कहता है, नहीं नहीं सर, ऐसा करने से इन सब की जानों को खतरा हो सकता है। ऐसा कहते हुए नीरज वहाँ से भाग निकलता है। नीरज अपने कमरे में शांत बैठकर उन सब से बात करता है, क्या तुम सब मेरी आवाज़ सुन सकते हो? तब चींटियां कहती हैं, हाँ हम सुन सकते हैं। नीरज कहता है, मैं तुम सबको जल्द ही बाहर निकालूंगा, चिंता मत करो। तुम सब मुझे ये बताओ कि तुम सब मेरे कान में फंसे कैसे? तब एक चींटी कहती है, क्या हम तुम्हारे कान के अंदर हैं? ओह, हमें लगा कि हमें एक नया घर मिला है। तब उसमें से एक समझदार चींटी कहती है, दरअसल हम रात को खाना खाकर सैर करने निकले थे और हम सब इतना दूर पहुंच गए कि हमें अपना घर का रास्ता ही समझ में नहीं आया। चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से हमें ये सुरंग दिखाई दिया और हम इसमें घुस गए। तब नीरज कहता है, नटखट चींटियां, ये सुरंग नहीं मेरा कान है। तब सारा चींटी इधर उधर भागने लगता है। नीरज कहता है, रुको, शांत हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो, मैं तुम सबको जल्द ही बाहर निकालूंगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? तब चींटी कहती है, खुले आसमान के नीचे। फिर बड़ी चींटी कहती है, हमें नहीं पता, वो तो मेरी माँ को पता है। नीरज पूछता है, अच्छा ये बताओ, जब तुम सैर करने के लिए बाहर निकले थे तब मेरे कान तक पहुंचने के लिए तुम लोगों को कितना समय लगा? तब चींटी कहती है, बस थोड़ी ही देर। नीरज समझ जाता है चींटियों का घर कहीं आसपास ही है। नीरज के कई कोशिशों के बाद उसे चींटियों का घर मिल जाता है। नीरज सबको कहता है, चलो तुम सब तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारा घर ढूंढ लिया है। तब समझदार चींटी कहती है, भैया वहाँ पर हमारे जैसे न जाने कितने चींटियों का घर है, अगर आप हमें किसी और के घर पर छोड़ देंगे तो वे सब हमें ख़त्म कर देंगे, इसलिए आपको सिर्फ हमारा घर ही हमें छोड़ना पड़ेगा। नीरज कहता है, अब ये क्या, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा घर कहाँ है? सब कहते हैं, हमें अपना जादू का प्रयोग करना होगा। नीरज कहता है, क्या जादू मतलब? तब बड़ी चींटी कहती है, दरअसल हमारे पूर्वजों की जादुई शक्ति हमारे पास है, उसका इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब मुश्किल में हो, पर उसका इस्तेमाल हम सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। बड़ी चींटी कहती है, मैं करती हूँ भैया, आपको हम चींटी बना देंगे, उसके बाद आप हमें घर छोड़ना, जैसे ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे आपको फिर से इंसान बना दिया जाएगा। नीरज अपने घर के बाहर गार्डन में खड़ा ही रहता है।
फिर तुरंत चींटी बन जाता है। नीरज के सामने 3 चींटियां दिखाई पड़ता है। वह कहता है, अच्छा तो तुम वही सब नटखट चींटियां हो जो मेरे कान के अंदर थे। तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। सब चींटी हंसने लगते हैं और उसके बाद पीठ पर बैठकर अपने घर का पता बताते हैं। नीरज उसके बिल के अंदर घुसता है। तभी 3 चींटियों के माता पिता अपने बच्चों को वापस आते देख बहुत ही खुश होते हैं और पूछते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब कहाँ चले गए थे और तुम्हारे साथ ये दुश्मन चींटी कौन है? उसके तीनों बच्चे सारा कहानी सुनाते हैं। फिर नीरज को अंदर आने को कहते हैं। नीरज सबकी स्थिति को देखता है। सब अपने तकलीफ बताने लगते हैं। कितने दिनों से हमें ठीक से खाना नसीब नहीं हुआ है और ना ही पानी। अब गर्मियों के दिनों में ना ही पानी मिलता है ना ही ठीक से खाना। नीरज कहता है, प्यारे चींटियों, मुझे अब तुम सबसे अलविदा लेना पड़ेगा, पर मैं वादा करता हूँ कि तुम सबके लिए मैं रोज खाना और पानी का इंतजाम रखूंगा। नीरज वापस इंसान बनता है, घर आता है और ढेर सारा गमला निकालता है। उसमें छोटे छोटे पौधे लगाता है, उसमें पानी डालता है और सारे गमलों में चीनी, गुड़ और चावल, दाल सब कुछ रखते जाता है। नीरज उन सबको आते देख बहुत ही खुश होता है और कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया, तुम सब खुश रहना। इधर चींटियां भी आपस में बात कर रहे होते हैं, ये इंसान कितना अच्छा है, हमारे साथ साथ और भी चींटियों के परिवार का भला किया है। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। अगर हम दूसरों का दर्द समझ सके और उसके लिए कुछ अच्छा कर सकें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। दूसरों का दर्द समझना ही सच्चा इंसान बनाता है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलें और ऐसे ही हिंदी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।